जो विशेष योग्यजन बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल एवं लार्ज प्रिंट पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। इनके लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप लगवा रहे हैं। हम लोग संदर्भ केंद्र बनाते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके माध्यम से उनकी सेवाएं करते हैं। थेरेपेटिक सेवाएं और पेरेंट्स काउंसलिंग भी करते हैं। हम लोग पुनर्वास विशेषज्ञों का भी प्रावधान सरकार करती है और माता पिता को सबको काउंसलिंग करके इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि जो ईश्वर ने जो कुछ दे दिया उसको हम कैसे बेहतर बना सकें, इस बात का प्रयास किया जा सकता है। और उनको समझाया जाता है कि कोई जरूरी नहीं है, अगर वो विशेष योग्यजन है उसमें किसी चीज की कोई कमी है तो उसको कमी नहीं बतानी है हमको। ये जो नाम परिवर्तन पहले अपन विकलांग बोलते थे और बोलते थे, तो ये सारा इसी का रूप है कि धीरे धीरे ये आया कि भाई हीन भावना बच्चों में नहीं आनी चाहिए, माँ बाप में हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तो मैं समझता हूं इन बच्चों के लिए आप देखिए रीडर भत्ते का प्रावधान सरकार ने किए कर रखा है कि अगर कोई खुद नहीं आ सकता उसको लाना पड़ता है तो उसको रीडर भत्ता दिया जाएगा। एस्कॉर्ट भत्ता भी सरकार देती है, परिवहन भत्ता भी सरकार देती है। और इनके जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती होने के बाद में जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो देखा कि जो विशेष योग्यजन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं वो सामान्य में लगा रखे हैं, इनके लिए सामान्य टीचर को लगा रखा है या रिक्त पद हैं। तो मैंने सबसे पहले ऐसे लोगों को चिन्हित किया और लगभग 225 ऐसे टीचर थे जिनको हमने जहां विशेष योग्यजन बच्चे हैं वहीं पर लगाने की कार्यवाही की और उसमें हमें सफलता मिली और उन बच्चों को आज लाभ मिल रहा है। हम जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी भी वर्कशॉप रखते हैं, उनको भी समझाने का काम करते हैं। जो खेल है उसके माध्यम से भी इन बच्चों को उनका शारीरिक विकास हो, उनको भी लगे कि भाई हाँ हमें पढ़ने के साथ साथ खेलने की सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद में इन बच्चों को जो समय समय पर मोटिवेशन, समय समय पर इनकी मेडिकल चेकअप, समय समय पर इनके अभिभावकों को समझाए, टीचर्स जो इनके लिए विशेष होते हैं। मैंने कल परसों एक कार्यक्रम में हम मैडम थे, आप देखिए जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो बच्चे भी जो टीचर्स अपनी अलग तरीके से समझा रहा था तो वो चाहे ताली बजाने की बात हो चाहे जो कुछ भी हो वो समझ रहे थे, देख रहे थे। हम लोगों का ये दायित्व भी है। सरकार में कोई भी बैठा हो जो जनता जनार्दन है, जो जिसको सरकार में लाती है और जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उस व्यक्ति को अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ये समाज सब चीजें देखता है, ऐसा नहीं है कि कोई काम कर रहा है तो भी वैसे ही नहीं कर रहा है। वैसे ये जुमला पुराना हो गया जब लोग कहते थे कि साहब ज्यादा काम करने वालों को तो नुकसान ही होता है, सजा मिलती है।